की जय। एक गौरी उसकी बात जो है देवी भागवत के 10वें स्कंद से चर्चा सुनाएंगे। आली मोहे प्राण नाथ मन भाए, आली मोहे प्राण नाथ मन भाए। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए। गुम्मट बंगला बनो है धनी को, हिरन तखत जड़ाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए। रत्न जड़ित पद्मावती सोए, देव सकल ललचाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए। विष की नदिया अमृत कीनी, सुख सवन पहुँचाए। भजन कीर्तन होत रात दिन, सुनत मोक्ष फल पाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए। श्री ठाकुरानी जी साथ सकल मिले, जाग निराश खिलाए। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन, अमर सखी चावर डुराए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए श्रीमद् देवी भागवत की जब चलते हैं। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए। तो विंध्याचल की उत्पत्ति बताते हैं। पहली चौपाई है, विंध्याचल एक बार नारद जी आए। ये बात जो है देवी भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में आई है। देवी भागवत 10वां स्कंद अध्याय नंबर 2 विंध्याचल की। तो विंध्याचल के पास आते हैं नारद जी। नारद जी ने देखा नारद काम ही एक जो है जो रद्दी बात ना हो, तो उन्होंने कहा बैठिए। नारद को सत्कार से विंध्याचल ने आकर मनुष्य तन रखा और प्रणाम किया। नारद को आसन दिया, नारद बैठ गए। फिर नारद जी से उन्होंने पूछा कि कहिए, आप तो जैसे सूर्य होता है सब जगह जो है प्रकाश देता है, उसी तरह से आप भी जो हैं हर जगह दिखाई देते हैं, हर जगह दर्शन आपके मिलते हैं। बैठिए और कहिए। तो उन्होंने कहा नारद जी ने कि संसार भाई है तो आपका भी आकार बढ़िया, आप पे जो है लताएं भी हैं, ऊंची नीची ज़मीन भी है, और इसके अंदर बन के पक्षी तथा पशु भी हैं, कलरव कर रहे हैं। तो हमें आपका ये पहाड़ बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा लेकिन कि एक बात है, जो सुमेर पहाड़ है वो इससे भी आपसे भी बहुत गुना अच्छा है। क्या उस पर हम गए थे, वहीं से आ रहे हैं, तो हमने देखा कि देवता, किन्नर, वैकुंठ धाम, ब्रह्मापुरी, शिवपुरी, किन्नर, गंधर्व और जो हैं अप्सराएँ भी हैं, तथा जो सोने का है जिस पर रेशमात्र मिट्टी नहीं है, 84 योजन ऊंचाई जिसकी है, जिस पे तीनों पुरी बसी हुई हैं, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी जो है विष्णुपुरी। तो
तो देवता भी आवागमन करते हैं, वहाँ आते आते रहते हैं। तो इतना बढ़िया जो है हमें पहाड़ और कोई नहीं दिखाई दिया। वो सर्वश्रेष्ठ पहाड़ है। सूर्य जिसकी परिक्रमा करते हैं, जो पृथ्वी के मध्य में है। तो उन्होंने बात को सुना और उनके मन में आई कि तो ईर्ष्या आई कि जो है तो हम कुछ नहीं हैं उसके आगे, देखते हैं कैसे परिक्रमा करता है सूर्य, सूर्य प्रकाश का प्रकाश कैसे पड़ता है वहाँ। तो उसने अपने आकार को बढ़ाया। जैसे सुबह सूर्य की किरणें सूर्य की तलाश में था, तो सूर्य की लालिमा दिखाई देती है, थोड़ी किरणें निकली, तभी उसने अपना आकार बढ़ा दिया। इतना बड़ा आकार कर दिया जिसके शिखर आकाश तक दिखाई देने लगे। सूर्य को जगह ही नहीं रही हो कहाँ से निकले। तब जो है रात्रि में सुबह उठने वाले संत जन तथा और भी लोग हैं उठे, लेकिन रात्रि थी फिर बैठ गए। ऐसे बहुत से लोग आपस में लड़ भी गए, कहीं रास्ता में जा रहे तो बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई। जहाँ पर सूर्य का स्पर्श होता है, सूर्य से ही जीवन पाते हैं, सभी लोग पाते हैं, पर कई देश ऐसे भी हैं जो सूर्य जिनके द्वारा मृत्यु ही हो जाएगी और सूर्य न निकलें। अब जो है सूर्य की ना निकलने के कारण सभी लोग देवता लोगों ने कहा कि हमें तो हवी नहीं मिल रही, सुबह नहीं होगा, वन नहीं होगा। तो सभी देवता भाग के जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा ये कार्य हमारे बस का नहीं है। वो अपना आकार कम नहीं करा, वो गुस्से में है। तो फिर शिव के पास जाते हैं कैलाश पर्वत पे सभी देवता। उन्होंने भी इनकार कर दिया कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी तथा शिव जी तीनों जाते हैं क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास। वहाँ गए तो उन्होंने देखा आप लोग कैसे आए हैं। उन्हें आदर सत्कार से बिठाया और पूछा कारण बताओ। तो उन सभी देवताओं ने कहा कि महाराज सूर्य नहीं निकल रहे हैं, तो सूर्य के निकलने के लिए हम आपके पास आए हैं। उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हम अब सूर्य नहीं निकल पाएगा, वो हमारी बात नहीं मानेगा शायद, कि फिर किसकी मानेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम काशीपुरी में जाओ, वहाँ पर जो है अगस्त्य ऋषि हैं जिन्होंने समुद्र को पी लिया था। उनके अंदर वो इतनी शक्ति है जो समुद्र को पी सकते हैं, वो पहाड़ को डेले की तरह मीन भी सकते हैं। तो सभी देवता वहाँ पहुँचते हैं, उनसे अन्न विनय की कि हमारा जो है महाराज जी हमारा काम बहुत बड़ा है। जो अपनी स्त्री लोपामुद्रा के साथ बैठे हुए थे, दोनों लोगों को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और कहा आप जो हैं समर्थवान हैं, आप सब कुछ हैं, हम कुछ मनोरथ से आपके पास आए हैं, कुछ लालसा लिए हुए हैं। तो उन्होंने कहा बताइए कौन सी लालसा, हमारे करने का कर देंगे। कहा ये है आशा कि सूर्य नहीं निकल पा रहे, तो आप ऐसा करिए सूर्य निकल आए। तो उन्होंने कहा आप लोग आए ही हैं तो ये काम आपका हम पूर्ण कर देंगे। सभी देवता प्रसन्न होते हैं। कहा आप लोग अपने स्थान को लौट जाएं। सभी देवता अपने स्थान को लौट जाते हैं और इधर लोपामुद्रा के साथ में जो हैं अगस्त्य ऋषि जाते हैं कमंडल को हाथ में लिए। और जैसे कि उसे देखा, अगस्त्य ऋषि को देखा उन्होंने, वो विंध्याचल जी ने, तो उन्होंने जो है अपने आकार को
अब वहाँ से निकल के मनुष्याकृति में आकर के और साष्टांग प्रणाम किया, जमीन में लेट गए और उनका सत्कार विधि विधान से किया, तब लेटे। तब अगस्त्य जी ने कहा कि ऐसे लेटे रहो, हम आपके शिखर पे चढ़ने के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, आप लेटे रहें तो हम आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। और इस प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जो है विंध्याचल के ऊपर अगस्त्य चढ़ते हैं और चढ़ के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण उतरे। तो उन्होंने कहा कि ये संक्षेप में आया है, थोड़ा क्षेपक में आए। तो उन्होंने कहा देखिए अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे ऊपर लीला करें। तो उन्होंने चित्रकूट में लीला की। फिर उन्होंने कहा कि इसी पहाड़ के ऊपर उनके जहाँ का ये ध्यान लगाते हैं वो भी हमारे ऊपर लीला करें। तभी विंध्याचल पहाड़ पे प्राणनाथ जी आए और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ दिया, अर्थात जो है मुक्ति धाम बनाया। सारी शोभा परम धाम की उतर आई, ये देखो वहीं तलब जिसको है दीदार की, पन्ना दिल में बसाना पड़ेगा। पन्ना रूहों को नहीं धाम है, वहाँ हम सबको जाना पड़ेगा। तो विंध्याचल पहाड़ के ऊपर ये जो है कार्य हुआ है। ये पहली चौपाई मुकुंदास ने लिखी है, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए, आली मोय प्राणनाथ मनवाए। और श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी लोगों से अनुग्रह है कि इस जो वीडियो डालते हैं उनको सब्सक्राइब करते रहें और आगे हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा। तो सभी से कहना है कि इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब भी कर दें। और इसी